नमस्कार। नमस्कार। आर्ट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम जो भी जानते हैं और जो भी हमने सीखा है, सुना है, आर्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे अभी मैंने बोला आर्ट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, तो उसमें ही समझ में आता है कि हमारा जीवन का आर्ट अगर एक पार्ट बन जाए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आर्ट मतलब कला। हमारे अंदर, हमारे जो बच्चे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ कलाएं छिपी होती है। हाँ। हमको पता नहीं होता है, या कहे इतने हमारे बिजी शेड्यूल में, इतना रूटीन में हम डूब जाते हैं कि हमारी कला है, हमारा जो शौक़ है वही हम भूल जाते हैं। बाद में कहते हैं मुझे स्ट्रेस है, तनाव है, बीमारियां है। ये सब क्या है कि हम कुछ, ईश्वर ने कला क्या है? कला है वो ईश्वर से मिली एक सौगात है, वो गिफ्ट कह सकते हैं। हाँ। तो क्या है वो हमको मतलब अंदर तो है ही, हमारे ईश्वर से दी हुई ये सौगात है, पर उसे डेवलप करनी पड़ती है। तो इसके लिए कोई एकांत में जाके, प्रकृति के सानिध्य में जाके हम यदि सोचेंगे कि हमें ऐसा क्या कुछ है जो मुझे बहुत पसंद है, हाँ, वो क्या खूबियाँ है जो हमें बहुत अच्छी लगती है, वो कार्य करने में मजा आता है, कार्य करने का हमें मन होता है, मजा आता है। तो वो इसी तरह से हमारे अंदर वो कला है, पर उसे ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है। और वो इन्होंने कहा ना कि प्रकृति के सानिध्य में या किसी शांत जगह पे बैठ के वो हमें पता चलता है। ऐसे ही तो किसी को शायद पता चलेगा, पर ऐसी कोई कला है जो अंदर तक छिपी हुई है, तो वो ऐसे ही शांत जगह पर जाकर बैठने पर ही आपको पता चल सकता है, या हमको सबको पता चल सकता है ये कला क्या है हमारे में। इसी तरह हमारा जो बच्चा है, छोटा होता है, तो ऐसी कोई एक एक्टिविटी होगी जो वो बार बार करते रहता है। जैसे नृत्य करते रहना, गाना गुनगुनाना, या कुछ ना कुछ जो भी उनको किचन में से हाथ में आया, डिब्बा या कुछ, वो बजाते रहता है। हाँ। ऐसी ये एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह ऐसी ड्राइंग ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वो जो बच्चा बचपन से जो कर रहा है, तो उसकी उसमें रुचि है, वो उसको पसंद है, वो शायद उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, वो और आगे बढ़ सकता है। तो हमें जब भी वो छोटा हो तो हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, और उसको प्रॉपर अगर ट्रेनिंग देंगे, थोड़ा हम सपोर्ट करेंगे, हाँ, तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, और विशेष तौर पे उसमें उसकी परफेक्शन आ जाएगी, और उस क्षेत्र में आगे बढ़कर वो अपनी खुशी से उस क्षेत्र की ओर विशेष, चाहे कोई प्रतियोगिता हो, स्पर्धा हो, तो भी वो आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी वो पसंद का विषय है, वो पसंद की उसकी बात है। और कला है ना, वो अंदर की बात है, जैसे कि वो अंदर से आती है। किसी को डेवलप करने के लिए हम उसकी मदद कर सकते हैं, पर जो उसका रुझान है उसके प्रति, वो अंदर से ईश्वरगत आता है। किया। लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए, परिवार को निर्वाह करने के लिए बस पढ़ना ही जरूरी है। हम ऐसा नहीं कहते कि पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसको जिसमें भी रुझान है, रुचि है, उसको साइड में टाइम देके, हाँ, थोड़ा 1 घंटा या 2 घंटा हर रोज उसकी जो कला है उसमें वो आगे बढ़ना। वो भी तो छोटा है, उनको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमको पता है। अगर वो इस क्षेत्र में हम ज़्यादा प्रॉपर उसको गाइडेंस करेंगे, सपोर्ट करेंगे, गाइडेंस देंगे या ट्रेनिंग देंगे, तो उस ऐसे कोई खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई चेस, ऐसा वो एग्जाम्पल, इसी तरह वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और उसके उस साइड के रोल पे भी आप उसे
आगे बढ़ा सकते हो। इससे क्या होगा कि हम पूरा दिन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, या हम अपने आप में भी कहे कि पूरा दिन ऑफिस का काम एक ही करते काम करते रहो रहेंगे, तो गृहिणियाँ वो घर का काम करती रहेगी, तो उसमें से बोरिंग हो ही जाएंगे हम लोग। बोरिंग हो जाएंगे तो और बच्चे भी फिर इसी हम तरह। तनाव के शिकार भी हो जाएंगे। तो उसमें से फ्री होने के लिए भी यह बहुत ही अच्छा रास्ता है, जो जीवन में हमें एक सपोर्टेबल भी बनेगा और खुशियाँ भी देगा। तो ये जब भी बच्चा पूरा दिन पढ़ता है तो इसमें से 1-2 घंटा ऐसा होता है कि उसे फ्री टाइम देना पड़ेगा। तो तभी बच्चे क्या करते हैं कि मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आजकल हम माता पिता की वो सबसे बड़ी कंप्लेन है कि बच्चे तो मोबाइल लेकर लेके ही बैठे बैठते रहता है, हैं, गेम खेलते रहते हैं, हमारी कुछ बातें नहीं मानते। यदि वो उसको कोई भी कला में उसका रुझान है या उसके पसंद है, तो वो ऐसा करेगा कि वो चलो ड्राइंग करने बैठ जाएगा, गाना गुनगुनाने लगेगा, जैसे जो भी उसका शौक है। तो उससे क्या होगा कि उतना टाइम वो करेगा ना, तो वो माइंड फ्री हो जाएगा, उनका जो पढ़ाई का स्ट्रेस होगा वो भी रिलीव हो जाएगा। हाँ, वो भी रिलीव हो जाएगा। और जितनी देर उसने पढ़ा है उससे ये प्रवृत्ति करने के या ये कला में साइड में आर्ट में ज्वाइन होने के बाद फिर वो पढ़ेगा ना, वो 1 या 2 घंटा पढ़ेगा ना, तो भी उसको अच्छे से याद रह जाएंगे और आप देखना उसके मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। तो ये कला है ना, वो हमारे लिए एक सपोर्टेबल यानी हम जीवन शक्ति कह सकते हैं कि कोई जीवन जीने के लिए एक कला ऐसा जब इसमें क्या है, जब कोई व्यक्ति आर्टिस्ट है कुछ भी क्षेत्र में, जब वो उसमें इतना डूबा रहता है ना, तभी मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो परमात्मा के एकदम करीब हो जाता है कि वो कुछ सब भूल जाता है, खाने का पीने का, वो कुछ बात नहीं सुनता है। हाँ, तो वो क्या है, एक जीवंत शक्ति है, उनके साथ उसका कनेक्शन होता है तभी अंदर से वो कला बाहर निकलती है। वो परमात्मा के ज्यादा नजदीक होते हैं, ऐसा आपने अनुभव मुझे तो किया? लगता है कि एक साधना ही है। हाँ, कला मतलब एक साधना है, चाहे वो ईश्वर तक पहुंचने की हो या हम अपने आप में डूबने की कहे या आध्यात्मिक भाषा में कहे खुशियों तो पाने की। साधना मतलब निर्विचार रहना। हाँ, तो जब कला में कोई व्यक्ति इतना एक्टिव होता है, प्रवृत्तिशील होता है, तब उसको कुछ याद नहीं होता, वो निर्विचार ही होता है। हाँ, तो अगर मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में वही करना है। हाँ, सब विचारों से मुक्त होके परमात्मा के साथ कनेक्शन स्थापित करना है। या पूजा करे, पाठ करे, आरती करे, तो हम उसमें क्या करते हैं कि वो उसमें हम लीन होते हैं, संसार से थोड़ा दूर अलिप्त रहते हैं, दूर रहकर वो उसमें डूब जाते हैं। तो वो ईश्वर का एहसास हमें होता है। तो ये कला भी एक ईश्वर की साधना ही है। तो जब हम या हमारे बच्चे तो उसमें थोड़ा सा भी जो टाइम देंगे, तो वो हमारे जीवन में एक अच्छा सा टाइम यानी गोल्डन टाइम हमारे लिए हो सकता है। इसी तरह हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ। जैसे हमने अभी बच्चे के बारे में बात बताई, इसी तरह ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई एज है। हाँ। किसी भी उम्र में अगर हम जब छोटे थे तभी हम नहीं कर पाए, हाँ, तो आज भी कर सकते हैं। हमारी क्या कला, ऐसा नहीं है कि हम कोई विशेषता है हमारे, कोई ड्राइंग कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारा ऐसा कुछ शौक है तो उसमें भी हम अपना टाइम स्पेंड करके हम सांसारिक लाइफ से थोड़ा बाहर अलिप्त रह के हम भी स्ट्रेस से मुक्त होकर एक आनंद ले सकते हैं। इसी तरह से ये जब हमारा एक 2 और चैनल है, आध्यात्मिक यात्रा और स्पिरिचुअल जर्नी। तो जब हमने स्टार्ट किया था शुरू में, तो इस तरह से जब बोलना होता था तो वो इतनी अच्छी तरह से हम नहीं बोल पाते थे। इतनी अच्छी तरह से नहीं बोल पाते थे। वो संकोच करते थे कि वो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तो कैसा लगेगा, वो ऐसा सोचते थे। पहला शुरुआत का 2-3 वीडियो इस तरह का है हमारा। आज भी हम भी देख के हंसते हैं। हाँ। हम लोगों ने ऐसा बोला था क्या? तो ये है ना, इसी तरह
इसने जो बताया ना, तो हमारे अंदर ऐसी कोई विशेषता है। अगर कोई गृहिणी है तो उनको कोई अच्छी सी रसोई बनाना आता हाँ, है। किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना हाँ, कुछ अगर हमारे अंदर विशेषता है हाँ, तो आजकल यूट्यूब में वीडियो की चैनल बनाकर, यूट्यूब की चैनल बनाकर हम अच्छी सी अर्निंग अर्निंग भी कर घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। हमारे अंदर जो भी खूबियाँ है बस उसका वीडियो बनाना है, और किस तरह से बनाना है, किस तरह से चैनल बनाना है, सब यूट्यूब में वीडियो, Available इसके है, वीडियोस अवेलेबल है। तो कुछ बाहर सीखने जाने की जरूरत नहीं है। तो घर बैठे ऐसा 1 घंटा 2 घंटा देकर हमारे अंदर जो भी शक्तियाँ है वो लोगों के साथ हम शेयर भी करेंगे, उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा, और हमारी घर बैठे इनकम भी हो सकती है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जैसे खाना बनाना वो भी एक कला ही है ना, क्योंकि सभी तरह से अच्छा हुआ, ज़्यादा नमक पड़ जाए तो क्या होता है, वो खाने लायक नहीं रहता। तो इसी तरह हर एक जो हम छोटी सी चीज़ करते हैं वो भी कला है, यदि हम माने अच्छे तो। से करेंगे तो हाँ, वो अच्छे से करेंगे, भाव से करेंगे तो वो भी एक कला है। तो इसी तरह से ये आर्ट है ना, वो हमारा जीवन है, वो जीवन शक्ति है। तो उसी क्षेत्र में हमें जितना हो सके उतना टाइम देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वो अभी आर्ट में हम सोचेंगे कि बहुत सारे ऐसे कलाकार है, उनके क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हाँ, जैसे शाहरुख खान है, जैसे अमिताभ जी हाँ, है। जैसे शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है। तो वो जब भी लता मंगेशकर जी है, छोटे होंगे, जो छोटे होंगे, और जब भी उन्होंने स्टार्ट किया होगा तो कितने ही दिक्कतें आई होगी। उनके माता पिता ने भी उनको कहा होगा क्यों खेलते रहता है। जैसे ये सचिन तेंदुलकर जी है, तो छोटे हो गए तो वो गिल्ली डंडा लेकर ही पूरे दिन या जितने टाइम वो खेलते ही रहे होंगे। तो क्या उन्होंने और उनके माता पिता ने ये नहीं सोचा होगा कि ये इसमें तो कुछ इनकम नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दे, ये करके तू क्या होगा, पढ़ाई में ध्यान दे। पढ़ाई में ध्यान दे। तो आज वो हम देखते हैं कि हमारे इतना बड़ा इंडिया के सबसे अच्छे से क्रिकेटर है। वो बन पाता क्या? वो ऐसे उसने जो लगाव है उसमें वो आगे नहीं बढ़े होते, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता तो वे इतने बड़े क्रिकेटर बने हुए होते। वो एक एग्जाम्पल दिया हमने। ऐसे बहुत सारे ऐसे कलाकार है जो अपने क्षेत्र में बहुत नाम किया है, बहुत जैसे विश्व लेवल पर भी वो इतने आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से हमारा बच्चा है, उनका नाम दिव्यस है। उसने अभी ये यूट्यूब की चैनल 1 साल से स्टार्ट की है। उसने इस चैनल का नाम रखा है आर्ट इज पार्ट ऑफ लाइफ, और वही थीम लेकर हम लोगों ने आज का जो वीडियो है वो जो उनके बारे में जो हमारा विचार था वो आपके लोगों के साथ शेयर किया। तो वो भी अच्छा सा आर्टिस्ट बन गया है। तो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो शुरू में क्या था, जब छोटा था ना, तो उसका तब से मतलब बहुत 5 साल का 7 साल का होगा तो मुझे बोलते रहता था मुझे कुछ ड्राइंग करना है। कहीं पे भी वो चाक आती है ना, चौक वो लेकर दीवार में ड्राइंग करने लगता था। वो कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन उनको अंदर से ऐसा आता था कि मुझे कुछ ड्राइंग करना है, मुझे कुछ पेंटिंग करना है। तब हमें भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था कि इसके अंदर ऐसी कोई कला छिपी है। बाद में 8वीं में या 9वीं में आया होगा, तभी हम लोगों ने एक ड्राइंग का क्लास करवाया। तभी उसने थोड़ा बहुत अच्छा सा ड्राइंग सीखा। बाद में 10वीं किया, अभी वो डिप्लोमा हॉर्टिकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तो कॉलेज के 1 साल के बाद वो छुट्टी में घर पर आया तो उसने मुझे बोला, पापा मुझे कैनवास चाहिए, कैनवास पेंटिंग। वो मैंने कभी जिंदगी में कैनवास नहीं देखा था और सुना भी नहीं था। तो मैंने बोला चल मेरे साथ बाजार में, तुमको जो चाहिए मैं ले देता हूँ। उसने उसका ब्रश लिया, कलर लिया, वो मुझे इस टाइप का कलर चाहिए, कैनवास लिया, और छुट्टियों में इतना अच्छा कैनवास पेंटिंग किया, हम देखकर दंग रह गए। उनका फोटोग्राफ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे इसके अंदर ये जो आर्टिस्ट कला थी, उन ड्राइंग की, पेंटिंग की, वो बाहर निकली।
और वो हमने कुछ ऐसा सिखाया, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमको वो अपने आप ही उसके अंदर उसके जो अंदर था, ही था वो। हमको देखकर ही पता चल गया हाँ कि उसके अंदर ही एक कला छिपी थी। जो छोटा था तब से वो बोल रहा था ना कि मुझे ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, वो अभी हमको समझ में आ रहा है। हाँ। उसने उसके पापा के बर्थडे पर उसका स्केच बनाया पूरा है। स्केच बनाया है। मेरे तो फोटोग्राफ साइड में रख के मेरा पूरा फोटोग्राफ उसने साइड में स्केच किया, उसका भी वीडियो है। हाँ, तो तो इस तरह उसका जो ड्राइंग है, पेंटिंग का बहुत सारा वीडियोस हाँ, इस चैनल में अवेलेबल है, आप हाँ, जरूर इसको देखना। तो वो फोटो पे से जो उसने स्केच बनाया वो हूबहू हूबहू ऐसा ही है। तो वो भी मैं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस हाँ, वीडियो में ही। तो वो मैं ऐसा सोचती थी कि ऐसा स्केच हमारा कोई ऐसा बनाए तो वो कैसा हमको लगेगा, कैसी वो खुशी कैसे मिलती बना है। सकता है, कैसे हो सकता है। पर वो भी वही ड्राइंग जब मेरे घर में उसने बनाई तो मैं सच में वो दंग रह गई कि ये कितना अच्छा ही बात है कि ये ऐसा ही इस तरह हूबहू से बना देता है। स्केच हो सकता है। तो इसी तरह से ये हमारे बच्चे आगे क्या करते हैं, उसकी क्या कला है, उसको थोड़ा सा ही यदि सपोर्ट कभी ना मिले, कभी हाँ, बाहर निकल सकती है। बस हमको वो बाहर उसको मिल थोड़ा सके, मोटिवेट करना है और सपोर्ट देना है। देना है। तो अभी तो वो जब वो ड्राइंग कर रहा होता ने तो आप मानिए तो वो उतना उसमें डूब जाता है ना कि हमें वो देखने को भी अच्छा लगता है कि वाह, क्या ये अपनी ही दुनिया में मस्त है, ऐसी दुनिया हम नहीं दे सकते, पर वो उसकी दुनिया बहुत अच्छी है। तो वो जो माता पिता के तौर पे हम जो उसको कुछ और तो नहीं दे सकते, पर उसकी दुनिया में हम खुश रखने के लिए तो कर सकते हैं। और माता पिता क्या चाहते हैं लास्ट में हमारा कि बच्चा हमारा बच्चा खुश रहे आनंद में रहे, मजे में और रहे। उनके नसीब में जो होगा हाँ, वो फ्यूचर का वो जो वो तो आर्थिक होगा ही। इनकम वो तो कर ही लेगा, पर ये जो उसकी उनके बात अंदर है, की जो खुशी है वो हमको नहीं छीननी हाँ, चाहिए। वो हमको नहीं छीननी चाहिए। तो बस सिर्फ सबको वो हमारी पढ़ाई यही के एक ही लिए या रिक्वेस्ट और है कोई बात के कि लिए। आपके बच्चे में अगर ऐसी कोई खूबियाँ है, ऐसी कोई कला है, तो उसको सपोर्ट देना और उसको मोटिवेट करना और उसको रोकना नहीं चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ उसको भी उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए और कुछ ना सपोर्ट कुछ देना, प्रेरित करते रहना। बस हेल्प करनी चाहिए। बहुत अच्छा बड़ा वीडियो हो गया है, तो बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।